अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो आज मैं जो अमेजिंग ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है ये जी पलटा। एक ये जो पलटा डोरी हमें मिलती है ना सिंपल, इस पलटा डोरी का हमने कैसे यूज़ करना है अपने ड्रेस को डिज़ाइनर लुक देने के लिए। किसी भी तरह का लॉन का सूट हो और उसके आप ऊपर ये डिज़ाइनिंग करेंगी और आपको मिलेगी एक बहुत ही ट्रेंडी लुक। तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं जनाब के यहाँ पर पहले तो ये शर्ट मैंने स्टिच कर ली है, कुर्ता नमाज शर्ट है, ठीक है। ये उसके बाद यहाँ पर ये जो पट्टी है और ये लेस दोनों यूज़ करेंगे, मगजी की तरह नहीं, यहाँ पर मैं इसे पलटे की तरह यूज़ करूँगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये देखें, इस तरह से जो कपड़ा है 1.5 इंच चौड़ा मैंने लिया है और इस तरह से लंबी लंबी सी स्लिट्स बना ली। इसकी मैंने 3-3 इंच की लंबी, और इस तरह से आपने पहले अपने चाक जो है ना कमीज़ के उनको रखना है। और इस तरह से आपने ये देखें कट मैंने लगाए हुए हैं कि यहाँ पर मेरे चाक की सिलाई जो है वो ख़त्म हो रही है। जब भी आपने ये वाला डिज़ाइन बनाना है ना तो आपने पक्का कर लेना है जनाब। लोन का सूट होगा, जैसे कि गर्मियाँ चल रही हैं तो पक्का किया होगा, हर काम तो आप जैसे मर्ज़ी से वॉश करें या जैसे मर्ज़ी इसे पहने तो ये काम आपका ख़राब नहीं होगा, ठीक है। ये देखें ऊपर से नोट करें, बाजू इसके अभी नहीं जुड़े हुए, ठीक है, सिलाई नहीं किए हुए, कमर की सिलाई लगी हुई है, फिटिंग की सिलाई जिसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कपड़ा जो है वो आ जाता है, चाक हमने पक्के कर लिए हैं और ये क्रीज मैंने बना ली है जिधर हमने तुरपाई या सिलाई जो है वो करनी होती। क्रीज आपने बना लेनी है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि यहाँ पर कपड़ा एक मैंने जॉइंट ऐड किया है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि क्यों ऐड किया है। अब यहाँ पर ये देखें इसके स्लीव्स का डिज़ाइन है जिसके आगे मैंने इस तरह से पलटा लगाया है, ठीक है। अब सेम यहाँ पर डिज़ाइन अगर मैं पलटा लगाऊंगी तो ये गायब हो जाएगा और इसकी लुक जो है वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो पलटा जो है उसको लगाने के लिए मैंने यहाँ पर कपड़ा जो है 2 इंच का एक्स्ट्रा ऐड किया है ताकि इसी के ऊपर पलटा हमारा लग जाए और जो डिज़ाइन है हमारा सेम एज इट एज इसी तरह से इसकी खूबसूरती जो है वो रहे, वो ना ख़राब हो, ठीक है। दोनों तरफ नीचे पल्लों के ना मैंने दामन पे इसी तरह से किया है, ठीक है। ये देखें फोल्ड कर लेना बाद में इसको ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर बैक साइड पे भी सेम इसी तरह से जितना मुझे कपड़ा चाहिए, जितना मतलब आप पलटा जो लगाना चाहेंगी 1 इंच का पलटा लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपने उस हिसाब से ये देखें इस तरह से मैं फोल्ड कर लूँगी। अब इसी कपड़े के ऊपर जो है ये देखें हाफ इंच का फोल्ड हो गया। अब इसी कपड़े के ऊपर पलटा लग जाएगा और जो मेरे दामन का डिज़ाइन है उसकी लुक जो है शेप ख़राब नहीं होगी, इसी तरह से होगी जैसे उसके स्लीव्स के ऊपर डिज़ाइन आया है, ठीक है। उसके अलावा जनाब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे या कुछ भी मेरी वीडियो में समझ में आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करके जाना भूल ना जाना। उसके बाद यहाँ पर मैं मैजिक वाटर जो है यूज़ कर रही हूँ, जिस सिलाई में आप लोगों की सफाई बहुत ज़्यादा देता है, आप लोगों को फिनिशिंग दे देता है। हर तरह का कपड़ा जो है, चाहे लॉन हो चाहे वॉशिंग वेयर हो, जो भी, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो इसका लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो आप वो जाके विजिट कर लेना। इस वाटर में ये होता है कि आप जब भी जैसे मर्जी क्रीज बना लें, जो मर्जी काम कर लें, बाद में वो आपको वैसे ही मिलेगी, ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल साफ़ सुथरी और पक्की होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें अब चाकों पे मैंने जो कपड़ा है ना एक्स्ट्रा कट कर दिया है, यहाँ पर एक कट लगाया है। जो हमने क्रीज बनानी है चाक की उससे एक सूत पीछे रखते हुए, ठीक है। अब ये वाला जो क्रीज वाला कपड़ा है ना, इसको देखें मैं यहाँ पर पहले तो यहाँ पर इसके क्रीज को दोबारा मैं सीधा कर लूँगी। यहाँ पर भी मैं वही मैजिक वाटर यूज़ करूँगी। ये देखें इस तरह से ये क्रीज को मैं नीचे वाली की मैं बना चुकी हूँ, ऊपर वाली को सेम इसी तरह से बना लूँगी। और ये ऊपर वाला जो कपड़ा है इसको मैं आपको एंड में बताती हूँ कि इसको मैंने क्या करना है, ठीक है। ये बात आपने बस ज़हन में रखनी है। अब यहाँ पर भी मैंने वाटर यूज़ किया है, ठीक है, इसलिए कि ये बिल्कुल जम जाए, रुक जाए, ये कपड़ा यहाँ से बड़े भी ना और कम भी ना हो, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों ने लाजमी ये देख लेनी है वीडियो। तो जनाब उसके बाद पलटा जो है उसको मैंने खोल लिए, प्रेस कर लिए, बिल्कुल सीधा बना लिए, ठीक है। रस्सी निकाल दी उसके अंदर से और ये वाली लेस जो है इस तरह से आपने रख के इसकी एक साइड पे लगा लेनी है, ठीक है। इस तरह से रखनी है कि ये वाली जो लेस अब इस तरह से पड़ा हो ना, आपका पटला सिलाई कर रहे हैं आप, तो ऊपर की तरफ आपको लेस उल्टी नजर आए पड़ी भी, ठीक है। सीधा हिस्सा जो है वो उसके साथ पलटे के साथ जुड़ा हुआ हो। इस तरह से सारी मैंने जोड़ ली है और ये गला जो है देखें बना हुआ है, बैक साइड से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। ये इस तरह से ये देखें मैंने पलटे को बना लिया है, इस तरह से फोल्ड करके मैं प्रेस कर लिया है सारे को, ठीक है। दूसरी साइड से फोल्ड कर लिया है पलटे को और जब आपने यहाँ पर लगाना है तो आपने इस तरह से बनाना है, ठीक है। कम से कम 1 इंच का कपड़ा जो ना आपने दूसरी तरफ निकाल देना। और अब हम चाक से स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरी ये वाली जो चीज़ है ना ये फ्रंट वाली साइड पे आ रही है, कमीज़ की फ्रंट वाली साइड पे, ठीक है।
यहाँ पर आपने इसको रखना है। इस तरह से आपने सिलाई लगाना शुरू करनी है और याद रहे कि ये बैक साइड है, ठीक है। ये कमीज़ की बैक साइड से मैं शुरू कर रही हूँ और अगर आपने बनाना है ये डिज़ाइन तो आपने यही तरीकाकार करना है, ठीक है। अब यहाँ पर सिलाई जो है ना आपने बहुत एहतियात से लगानी है, ठीक है। नीचे भी हमने पक्का किया हुआ है, ठीक है। ऊपर से भी अब जिस तरह से मैंने ये मगजी पलटा जो रखा है ना इसी तरह से आपने रखना है, ठीक है। अब ये जो क्रीज बनी थी कपड़े की हमारी कमीज की वो बाहर की तरफ देखें इस तरह से बनी हुई होगी। अब यहाँ से आपने नोक भी इसकी इस तरह से सीधी कर लेनी, ठीक है। जब हमने क्रीज बनाई थी तो शर्ट उल्टी पड़ी हुई थी ना, तो मतलब कि ये कपड़ा शर्ट की सीधी साइड की तरफ पलटा गया। अब नोक के पास आके आपने बिल्कुल नोक के पास आके मशीन को रोक देना है डुबाई हुई सुई के साथ। अब यहाँ पर आपने सिर्फ पलटों को सिंपली इस तरह से घुमाना है और इस तरह से। अब मैं आपको पहले इसके कॉर्नर बनाना बता रही हूँ, ठीक है। और हर पॉइंट जो है मैं आपको साथ साथ बताऊंगी, बस आपने फोकस रखना है। अब दूसरे चाक पे पहुंच गए हम, ये बैक साइड है कमीज की, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कट कर दिया है, ये फ्रंट वाली साइड पे कटा हुआ जो कपड़ा है ना पलटे का वो फ्रंट साइड पे है कमीज की। अब यहाँ पर किनारी की सिलाई तो लग गई है। अब यहाँ पर ये वाली सिलाई जो है जो हमारी लेस के ऊपर चलेगी, मतलब हमारे पलटे को बिल्कुल क्लोज कर देगी, ठीक है। अब ये कमीज की बैक साइड जो हमारी प्रॉपर स्टिच होगी। इस पलटे में आप चाहें तो जाहिर बात है कम भी हो सकता है, तो आप इसमें जॉइंट भी ऐड कर सकती हैं, ठीक है, इजीली। अब यहाँ पर ये वाला कॉर्नर आपने सिंपली इस तरह से रख के बना लेना है, ठीक है। जैसे हम मगजी वगैरह लगाते हुए बनाते हैं ना, ये ऊपर की तरफ बनेगा, लेकिन आपने बस ये लेस को और ये किनारे को साफ सुथरा रख के बनाना है, ठीक है। सेम इसी तरह से सिंपल तरीकाकार होगा यहाँ से, लेकिन जो तरीकाकार मैं आपको बता रही हूँ इसमें आप लोगों के लिए मजबूती होगी कि आपके चाक जो हैं वो फटेंगे नहीं और बिल्कुल नीट स्टिच होंगे। आप लोग जैसे मर्जी उसे वॉश कर लें, ठीक है। अब दोबारा से यहाँ पर मैं कॉर्नर ये देखें इस तरह से बिल्कुल सिंपल तरीके से क्रिएट कर रही हूँ। कॉर्नर बनाना मैंने आप लोगों को बता दिए, चाकों से लगाना भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि वहाँ से जो 1 इंच का कपड़ा आपने एक्स्ट्रा रखना है पलटे का। अब देखें वापस मैं उसी तरफ आ गई हूँ जिधर से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। अब यहाँ से आके दोबारा से आपने ये सिलाई जो है यहाँ से निकाल देनी, ठीक है। अब निकल गई। अब ये जो चीज़ है ना ये देखें, ये हमारी जो अंडर आर्म के पास हमारा आर्म होल होता है उसके पास है। अब ये कमीज के फ्रंट वाले एरिया के ऊपर मैं लगा रही हूँ, यहाँ से इसको मैं पलट लूंगी थोड़ा सा ताकि ये मेरी अंडर आर्म में चुभे ना, ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर से 1.25 इंच वाला जो होता है 4 सूत नीचे रखते हुए लगा रही हूँ। ये बाजू के साथ सिल जाएगा, लेकिन ये कि मेरे चुभेगा नहीं। अब यहाँ पर फिटिंग की सिलाई के बिल्कुल साथ साथ रखते हुए मैं ये सिलाई लगा रही हूँ, लेकिन नीचे वाला जो मार्जिन है ना फिटिंग की सिलाई का वो मैंने दूसरी साइड पे कर दिया बैक साइड पे, ठीक है, वो नहीं सिल रहा। अब यहाँ पर ये चीज़ देखें कि ये जो हमने एक्स्ट्रा रखा था ना पलटे का कपड़ा 1 इंच का वो यहाँ पर साथ सिल जाएगा। इट्स मीन कि आपका ये वाला जो है ना यहाँ से चाक हर तरह से पक्के हो चुके हैं, मजबूती आ चुकी है इसमें, किसी भी तरह से ख़राबी या फिर ये हो कह सकते हैं आपके इसमें ये क्या कहते हैं यार आप ही बता दो, नीटनेस जो है ना इसमें रहेगी, मतलब किसी भी तरह से गंद नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेम अब मैं उसी तरह से लगा के अब दूसरी अंडर आर्म के पास पहुँच गई हूँ, मतलब पूरे चाक पे इसी तरह से राउंड घुमा के यहाँ तक पहुँच गई हूँ मैं, ठीक है। मतलब कि ये देखें इस तरह से चाक जैसे हम लगाते हैं फिर सेम वैसे लगा के मैंने अब दूसरी अंडर आर्म से लगाते हुए अब यहाँ पर सिलाई को क्लोज कर रही हूँ, ठीक है। जैसे हमने पहले पीछे वाली पे लगाई थी अब सेम उसी तरह से मैंने कॉर्नर वगैरह बनाना आपको बता दिए थे, सेम उसी तरह से। अब यहाँ पर ये देखें कपड़े को मैंने अंदर की तरफ करके ये फिटिंग की सिलाई का जो ऊपर वाला एरिया हमने कट किया था ना वही वाला, यहाँ से थोड़ा सा क्लिप जो है ना मेरे से स्किप हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया, रिकॉर्ड नहीं हुआ जा। फिर यहाँ से मैंने इसे फोल्ड कर लिया अंदर की तरफ कपड़े को इस तरह से नोक सी बना के, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने डबल स्टिच लगा दिया है इस तरह से। अब यहाँ से ये देखें हर तरह से ये मजबूत हो गया है और पक्का हो गया, ये देखें जी जनाब, ये इस तरह से बैक साइड और फ्रंट ये देखें, ठीक है। अब मैं आपको इसको बाकी ये हर तरह से ये देखें मजबूत है। ये फिटिंग की सिलाई नहीं करनी है आपने, ठीक है। ये जब आपने पलटा ये सामने की तरफ लगाना है तो फिटिंग की सिलाई का जो कपड़ा मार्जिन है उसको अपने बैक साइड पे करके फिर ये पलटा लगाना है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। और ये सिलने के बाद ये देखें इस तरह से सारी शर्ट जो है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आप लोग मुझे कहेंगे कि वाकई ये मजबूती से काम हुआ है, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगेगा और मेरी मेहनत पूरी हो जाएगी। और नेक का डिज़ाइन जो है ये भी मेरे चैनल पे अपलोड किया हुआ है मैंने,
और बाजू पे कैसे लगाया है उसका भी शॉर्ट एक अपलोड मैंने किया है, अगर आप चाहें तो जाके वहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए बैक साइड पे इस तरह से लगेगा, फ्रंट पे पूरा ऊपर से नीचे तक सेम वैसे ही किनारे वगैरह आप बनाएंगे और जैसे मैंने आप लोगों को बताया। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट भी टाइप कर देना और बेल के बटन को क्लिक करना ना भूलना। अगर आपने क्लिक ना किया हुआ तो आपको मेरी आने वाली कोई वीडियो नहीं मिलेगी, अगर क्लिक किया हुआ तो मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और घर पे बैठे आप कटिंग और स्टिचिंग जो है इसी तरीके से सीख सकेंगी। और ये मेरा खुद का ड्रेस है जिसकी मैंने एक ईद से एक दिन पहले इसकी मैंने नेक की वीडियो अपलोड की थी और ये अब मैं अपलोड कर रही हूँ कि इसके ऊपर मैंने इस तरह से पल्टा जो है लगाया है, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और मुझे लगता है कि बस कर देनी चाहिए लेसें और दूसरी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। ये न्यू चीज़ है, इसे ट्राई करें और आई होप कि आपका जो समर है वो बिल्कुल डिज़ाइनर गुजरेगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।